हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का संस्कृत चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ज्ञानम भारम क्रिया बिना। तो आज हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे और भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां से और भी वीडियो 1 से लेकर 6 तक का वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। और भी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है क्लास 9 से रिलेटेड, कहने का मतलब साइंस वगैरह भी, आप हिंदी, ये सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रश्न उत्तर भी कराया जा चुका है। तो आप सभी चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेगा। चलिए तो आज के इस सेशन में देखते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। तो पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो कहता है कि यह पाठ भी पंचतंत्र के अंतिम तंत्र से संकलित है, जिसमें व्यवहारिकता या लौकिकता के अभाव में पूरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। और भी इसकी बात कर लें तो इस चैप्टर में आपको 3 ब्राह्मण पुत्रों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो अपनी विद्या के बल पे एक मरे हुए सिंह कहने का मतलब बाघ को, शेर को जीवित कर देते हैं और वही बाघ इन तीनों को मार डालता है। आप समझ सकते हो, यदि आपने जिसको जीवित किया वही आपको मार दे तो आपका जो बुद्धि विवेक है वो तो समाप्त हो गया ना। वहां पे कौन काम कर रहा जो आप ही को क्षति पहुंचा दे। फिर कहता है कि उनमें इसके परिणाम का बोध नहीं था। कहने का मतलब वो तीनों ब्राह्मण पुत्रों में ये नहीं पता चला कि यदि हम इसको जीवित कर देंगे तो ये क्या करेगा। तो यही कहा जाता है, यदि आपके पास ज्ञान है तो उसको यूज करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान है तो उसको आप बंद करके रखे रहो। तो चलो अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन वदत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं। जैसे यहाँ पे कहता है कि तेसाम त्रय केन व्यापादिता, कहने का मतलब उन लोगों को या उन तीनों को कौन खाता है या कौन किसके द्वारा मार दिया जाता है या खा जाता है। तो सिंहेन यानी सिंह के द्वारा। ख क्वेश्चन में कहता है तेसाम त्रय शास्त्र पारंगता किंतु कीदृशा आसन, कहता है वे तीनों शास्त्रों में पारंगत थे किंतु कैसा हुआ, किंतु क्या हुआ। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धि रहिता, यानी वे कैसे थे। ठीक है ना, तीनों शास्त्र में पारंगत थे लेकिन वे कैसे थे, तो बुद्धि रहित थे, यानी उनके पास विवेक नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। शास्त्र का ज्ञान तो था उन्हें, लेकिन उनको यूज करना उन्हें नहीं आता था, बुद्धि उनका नहीं था। ग क्वेश्चन में चले तो ग में कहता प्रथमा युवक किम अकरोत, कहने का मतलब प्रथम जो ब्राह्मण पुत्र था या प्रथम युवक था वह क्या करता है। इसका सही जवाब होगा अस्थि संचय, यानी कि हड्डी को संचय करता है, बिटोरता है, जमा करता है। ग में घ क्वेश्चन कहता है चर्म मांस रुधिरम केन संयोजिताम, कहता है कि चर्म का मतलब चमड़ा, मांस और रुधिर का मतलब क्या होगा, खून को कौन संयोजित करता है या जमा करता है या जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय, यानी दूसरे ब्राह्मण पुत्र या दूसरे युवक ने। अंग में कहता चतुर्थ वृक्षाद वर्तियर कुत्र गत, यानी कहता है कि जो चतुर्थ वृक्ष पर था चढ़ा हुआ वो उतर कर कहाँ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा गृहम, वह घर को चले जाता है, क्योंकि इन तीनों के अलावा एक और गया था उसके साथ। तो वो बोला कि भैया तुम लोग गलत कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमको पहले उतर जाने दो, हमको जाने तो उसके बाद तुम लोग अपना काम करते रहना, हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे गृहम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक वाक्येन वदत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर आपको एक वाक्य में ही बोलना है। जैसे कहता है अयम निज पर वा इति कस्य गणना भवति, कहता है हम, आप, तुम, ये सभी करने वाले किसकी गणना करते हैं। यानी कहता है कि हम बड़ा तुम बड़ा ऐसे नहीं करते हैं, तो वो गणना करने वाले कैसे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा लघु चेतसाम, यानी उनके पास दिमाग नहीं होता है, वे
उनके पास लघु चेतना यानी बहुत सूक्ष्म तरह के सोच होता है। ठीक है ना। तो कहता है उत्तर में अयम निज परः वा इति लघु चेतसाम गणनाम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन ख में कहता है विद्या का उत्तमा यानी विद्या कौन सा उत्तम है। सही जवाब होगा विद्या बुद्धि उत्तमा यानी विद्या में बुद्धि उत्तम है। नेक्स्ट ग में कहता है त्रयोपि केन व्यापादिता यानी तीनों को कौन खा जाता है या किसके द्वारा खाया जाता है। सही जवाब होगा त्रयोपि सिंहेन व्यापादिता यानी तीनों को बाघ के द्वारा या सिंह के द्वारा खा लिया जाता है या मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ में कहता है मार्गश्रीते तय अष्टव्याम कानि दृष्टानि यानी मार्ग में चलते समय उन लोगों को क्या दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा मार्गश्रीते तय अष्टवाम कतिचिद अस्थिनी दृष्टन्ते यानी कहता है कि मार्ग में उन्हें छीटा हुआ या इधर उधर बिखरा हुआ उन्हें अस्थि दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। अंग में किम सिंह वन्य पशु अस्ति क्या सिंह वन्य पशु है। तो हाँ आम सिंह वन्य पशु अस्ति हाँ सिंह वन्य पशु है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता संधि विच्छेद कुरुतः तो संधि विच्छेद हम लोगों को करना है। जैसे एकस्तु तो क्या हो जाएगा एक जोड़ तू, फिर उसके बाद है मित्रम नीत्रम तो इसका क्या हो जाएगा मित्र जोड़ मंत्रित्रम। उसके बाद है भविष्यतिथि तो क्या बनेगा भविष्यति जोड़ इति। फिर उसके बाद है मार्गश्रितय तो क्या बनेगा मार्ग जोड़ आश्रितय। फिर उसके बाद है तत्सच तो क्या बनेगा ततः जोड़ च। फिर उसके बाद है याव जीवनम तो क्या बनेगा इसका यावत प्लस जीवनम। उसके बाद है समास विग्रह कुरुतः यानी समास विग्रह करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में बुद्धिहीना तो क्या बनेगा इसका बुद्धिहीना तृतीय तत्पुरुष ये समास है। फिर उसके बाद कहता है देशांतरम तो क्या बनेगा देशांतरम का अन्य देश कर्म धारय समास। फिर उसके बाद है अर्थोपार्जना तो क्या बनेगा अर्थस्य उपार्जना और ये षष्ठी तत्पुरुष है। फिर उसके बाद है उदार चरित तो क्या बनेगा इसका उदारम चरितम ये शाम ते और ये आपका बहुब्रीहि समास है। फिर कहता है अस्थि संचय तो क्या बनेगा अस्थिनाम संचय षष्ठी तत्पुरुष है। फिर उसके बाद सजीव तो क्या बनेगा जीवनेन सह वर्तमान और ये आपका सहार्थ बहुब्रीहि समास है। फिर उसके बाद कहता है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः यानी प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है और उसका अलग अलग भी करना है। जैसे यहाँ पे मूढ़ तो क्या होगा मुंह जोड़ कत और कत आपका क्या है प्रत्यय है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट में कहता है कर्तुम तो क्या बनेगा क्री जोड़ तुमुन इसमें कौन सा प्रत्यय लगा तो तुमुन। फिर उसके बाद अवत्रिय तो क्या बनेगा अव जोड़ त्रि जोड़ लयप तो इसमें लयप आपका प्रत्यय है। फिर उसके बाद एकत्र तो क्या बनेगा एक जोड़ त्रल त्रल आपका क्या है उपसर्ग प्रत्यय है। फिर उसका अभिहितम तो क्या बनेगा इसका अभि जोड़ धा जोड़ कत तो ये आपका कत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। फिर उसके बाद आश्रित तो क्या बनेगा आ जोड़ श्री जोड़ कत। फिर उसके बाद संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुतः यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे किसी गांव में 4 युवक रहते थे तो क्या बनेगा एकस्मिन् ग्रामे 4 युवान निवसन्ति अस्म यानी किसी गांव में 4 युवक रहते थे। ख क्वेश्चन है वे परस्पर मित्र भाव से रहते थे तो क्या बनेगा ते परस्परम मित्र भावेन निवसन्ति अस्म। फिर उसके बाद है अर्थोपार्जन के लिए वे दूसरे देश में गए तो क्या बनेगा ते अर्थोपार्जनाय देशांतरम गत। फिर उसी तरीके से आगे है उन्होंने एक स्थान पर अस्थियां देखी तो क्या बनेगा ते एकस्मिन यहाँ पे सीने हो जाएगा
यहाँ पे डबल हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस सीने एक होगा, एक यहाँ से हट जाएगा। अस्थिनी दृश्यानी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट में कहा है कि वे जो अस्थियां थी वो एक सिंह की थी। तो क्या बनेगा इसका, एतानी अस्थिनानी एकस्य सिंहस्य आसन। फिर उसके बाद है अधोलिखितेषु वाक्येषु, आपको क्या करना है, अधिलिखितेषु कोष्ठक पदेन समुचितेन रिक्त स्थानानाम पूरयत, यानी नीचे लिखे गए कोष्ठक से आपको पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में है कदाचित तय खाली जगह मंत्रितम। तो क्या बने जाएगा इसमें, और एक आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, या निकल सकते हो भरने के लिए, विप्रय, साधुभी और मित्रय। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मित्रय। फिर उसके बाद कहता है राज परिग्रह खाली जगह बिना न लभ्यते, और कोष्ठक में दिया गया धनम बुद्धि विद्याम। तो क्या हो जाएगा, विद्याम। फिर उसके बाद है खाली जगह चरित्रानाम तू वसुधै कुटुंबकम। तो और भरने के लिए दिया है उदार और विशाल। तो इसका सही जवाब होगा उदार। फिर उसके बाद घ में कहता है त्रय अपि खाली जगह व्यापादिता। तो क्या भराएगा, दयासुन दस्युना या सिंहेन। तो तीनों को कौन खा गया था, तो ये सिंह खा गया था। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सिंहेन। फिर उसके बाद तृतीय पुरुष सब बुद्धिना, खाली जगह भरना है आपको वारिता या प्रेरित। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वारित। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने भर लिया। तो आज का यह सीरीज यहीं पे समाप्त होता है, और अगले सीरीज में हम लोग फिर से चैप्टर नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।